एक गृह मंत्री जिसके 142 करोड़ लोगों का ये मालिक है, जो गृह मंत्री कहता है कि अंबेडकर का नाम अंबेडकर फैशन हो गया है। मेरे साथ में अंबेडकर बसता है, मैं अंबेडकर का नाम 1 लाख नहीं 1 करोड़ बार करूंगा। है तुम्हारे अंदर किसी तरह की कुवत, है तुम्हारी जुबान बंद कराने की क्षमता इस हिंदुस्तान के अंदर? अंबेडकर पर बात होगी, गांधी पर बात होगी, कलाम पर बात होगी, भगत सिंह पर बात होगी, सरदार पटेल पर बात होगी, जवाहरलाल पर बात होगी, सुभाष बाबू पर बात होगी। कौन करेगा? कौन विरोध में बोल सकता है? गुलामी काल में अंग्रेजों के पैरों के नीचे बचा हुआ था, तब तुम्हारा भगवान कहां था? तब तूने क्यों नहीं भगवान का जाप करके तुम्हारी पीढ़ी के लोगों ने गुलामी से आजादी करा दी? तुम वित्त मंत्री, तुम गृह मंत्री कैसे हो? यदि तुमको इतनी फैशन है, तुमको इतनी भगवान से मोहब्बत है, तो भगवान को तुम सत्ता छोड़कर भगवान को करोड़ों बार अपने घर में जपो। तुम सीधे भगवान के पास सीढ़ी, तुम 7 जन्मों की नहीं और किसी जन्म की पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं रिजर्व करा लो। क्यों नहीं छोड़ देते कुर्सी? क्यों नहीं तुम 7 बार नहीं 1 लाख बार भगवान 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 करो, स्वर्ग की सीढ़ी तुम रिजर्व न करा लो? कौन तुम्हारे स्वर्ग की तरफ मैं नहीं देखता। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं अंबेडकर 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 6 बार बोलकर कहते हैं कि अंबेडकर बोलना फैशन हो गया है। जितना अंबेडकर का नाम लिया जाता है उतना अगर भगवान का नाम लिया जाता तो शायद 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल सकता था। इस तरीके की बात अमित शाह ने राज्यसभा में कही। सोच कर देखिए, उन्होंने जब ये बयान दिया तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उस वक्त उनके मुंह से जो निकल रहा है वो कितना विवादित है। और जब उन्होंने ये बात कह दी तो भाई साहब हो गया हंगामा। पूरा शीतकालीन सत्र का 2 दिन जो है वो भेंट चढ़ गया और आज जो है वो पूरे शीतकालीन सत्र का समापन भी हो गया और आज भी कोई कार्रवाई सदन में हो नहीं पाई, क्योंकि अंबेडकर नाम सिर्फ फैशन नहीं है। अंबेडकर नाम फैशन के लिए तो लिया जाता नहीं है। अंबेडकर नाम सिर्फ फैशन के लिए लिया जाता तो शायद अमित शाह इतने मुश्किलों में नहीं गिरते कि झूठी एफआईआर तक करानी पड़ जाती। राहुल गांधी पर एक ऐसी एफआईआर कराई गई है जिसमें जान से मारने तक का इरादा 109 जो है वो दर्ज कराने की कोशिश थी। बाद में पुलिस थाने ने साफ कह दिया कि ऐसा लग तो नहीं रहा है कि राहुल गांधी सांसद को जान से मारना चाहते थे। उसके बाद धारा 109 हटाई गई है, लेकिन तब भी कई धाराओं में एफआईआर दर्ज है। तो वो विवाद जो अंबेडकर के नाम से शुरू हुआ वो कब अब थमेगा ये देखने की बात होगी। बाकी ये भी जानना और समझना ज़रूरी है कि क्या अंबेडकर का नाम फैशन के लिए लिया जाता है। अगर अंबेडकर का नाम फैशन के लिए लिया जाता है तो इतना विवाद क्यों हो रहा है, यही जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ पूर्वांचल गांधी हैं संपूर्णानंद मल जी। संविधान को बहुत पढ़ते हैं, उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। इसके अलावा इनके नाम में गांधी भी जुड़ा हुआ है। तो जो संविधान को पढ़ता और समझता है वो अंबेडकर को तो समझता ही होगा, क्योंकि अंबेडकर की पूरी जिंदगी को आप ऐसे कह सकते हैं कि संविधान से ही जुड़ी है। और उनके बलिदानों को अगर आप याद करें तो संविधान को याद किए बिना पूरा भी नहीं किया जा सकता। तो आज आपसे इसी मामले पर चर्चा होगी। एक तो आपके नाम के आगे गांधी, फिर आप संविधान को पढ़ते हैं। संविधान को जो पढ़ता है वो अंबेडकर को तो बहुत अच्छे से समझता होगा। तो अब बताइए कि अंबेडकर का नाम क्या वो तबका जो 20% के हिस्से 20% की आबादी है वो फैशन के लिए लेता है। अंबेडकर एक फैशन है। वेलकम पल्लवी, विद्वत एडिटर पल्लवी के प्रश्नों का जवाब देने के पहले 2 पंक्तियों का पत्र है मेरे सामने, मैं लिखा हूँ। कल मैंने यह शारजाह एयरपोर्ट से लिखा था, रात्रि में मैं आज ही आया हूँ भारत, और वहाँ मैं पैगाम लेके गया था और रिलीजन ऑफ लव ये मेरा पैगाम था। और पूरे 5 दिन मैं दुबई में, शारजाह में, आबू धाबी में रहकर और भारत के तिरंगे के साथ मैं सड़कों पर घूमा हूँ, जगह जगह घूमा हूँ। और मैं कल 2 बजे रात में 2 बजे बिफोर नून जो है, बिफोर मिडनाइट मैंने वो पत्र एरोड्रम से लिखा था, क्योंकि कल बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी का शहादत दिवस था। इसलिए यह इनका कमेंट मुझे वहीं यूएई में ही मिल गया था। जो इन्होंने जो फूहड़ कमेंट दिया है, जो समता पुरुष, संविधान पुरुष और एकता पुरुष अंबेडकर, जो रिनाउंड दुनिया का ऐसा शख्सियत है जिसके संविधान उन्होंने दिया है, उस तरह का संविधान विश्व को में कहीं भी नहीं है। और विश्व में जितने भी 9.5 अरब लोग हैं
उनके ऊपर वो संविधान समान रूप से लागू होता है। उस पर इस देश के वित्त मंत्री अमित शाह ने कोई सम्मान इनके प्रति नहीं रह गया है। एक इंस्टीट्यूशन के प्रति मेरे मन में बेहद घृणा भरा हुआ है। मैं शारजाह एयरपोर्ट पर बेहद घृणा के वातावरण में था और तब मैंने इनको 2 लाइन का पत्र कल ही लिख दिया था। उस पत्र को पढ़ के तब मैं विद्वत एडिटर पल्लवी के प्रश्नों का जवाब आज दूंगा। आज मुझे बहुत तकलीफ है और मैं बता दूं कि मैं बार बार लिख रहा हूं कि जब दिल्ली की सड़कों पर तिरंगा लेके उतरूंगा तो ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे लोग, ये जो आज नफरत और हिंदुस्तान को कहां ले जाना चाहते हैं, इनके मान का नहीं है कि वो सत्य को रोक पाए। सत्य और वो तिरंगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन इस हिंदुस्तान की आत्मा है। हिंदुस्तान की आत्मा इन्हीं सबों में बसती है। 142 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन वो तिरंगा और वो संविधान है। आप अंबेडकर को इस तरह के शब्दों को नवाजिएगा। मैं पहले पत्र पढ़ देता हूं, फिर इनके ऊपर आता हूं कि इन्होंने जो जुर्म किया है अमित शाह ने, उसकी क्या दवा हो सकती है। ये बिल्कुल सत्ता इनके हाथ में नहीं रहनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी का कत्ल किया है, कॉन्स्टिट्यूशन का कत्ल किया है। फिलहाल मैं उस पत्र को पढ़ दूं। बिस्मिल अशफाक रोशन राजेंद्र लाहिड़ी रोशन सिंह बिस्मिल अशफाक का शहादत दिवस 19 दिसंबर 1927 को बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, रोशन सिंह को नैनी जेल में, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। मैं बहुत व्यथित हूं और ये पत्र जो मैंने इनको लिखा है, इनको डन भी हो गया है। ये जवाब नहीं देते, ये पत्र को वायरल नहीं होने देते कि लोग जानेंगे तो क्या इनके बारे में सोचेंगे। इनको मैंने लिखा है। इन्होंने जो लफ्ज बोला है, माननीय गृह मंत्री जी, अभी फैशन हो गया है अंबेडकर 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 6 बार इन्होंने 2 रिपीट किया। इतना नाम यदि भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये इनका वाक्य है, ये स्टेटमेंट है गृह मंत्री का। मंत्री जी, यह उपदेश किसे दे रहे हैं? भगवान का नाम लेकर 7 जन्मों तक स्वर्ग की सीट स्थान क्यों नहीं रिजर्व करा लेते? क्या किसको सीख दे रहे हैं? वायसराय इरविन के बनवाए सदन में बैठकर आप क्या कर रहे हैं? जिस सदन में बैठकर आप ये जो है, एक जिसको मैं कौन सा शब्दावली दे दूं, एक शब्द ऐसा आ रहा है कि बोल दूं तो तूफान मच जाएगा। ये क्या कर रहे हैं? ये अपने घर में बैठ के बात कर लेते। अंबेडकर के ऊपर कुछ कहने के पहले अमित शाह को सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं और कुर्सी पर क्यों रह के बोल रहे हैं अंबेडकर के ऊपर। कुर्सी छोड़ के अंबेडकर को जितनी गालियां दे सकते हो दे ले, लेकिन कुर्सी वो हिंदुस्तान की कुर्सी है, वो अंबेडकर की कुर्सी है, वो 142 करोड़ लोगों की कुर्सी है। आप 142 करोड़ लोगों को गाली दे रहे हैं, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को गाली दे रहे हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अंबेडकर के नाम से इतनी नफरत है, फिर अंबेडकर के बनाए संविधान की शपथ लेकर विधायिका और कार्यपालिका में रहने की आपको क्या जरूरत है? गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह और कलाम मैं अपना निजी तौर पर भगवान मानता हूं। भारत गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर, कलाम और 142 करोड़ लोगों का देश है। मंत्री जी, कम से कम गांधी, भगत, अंबेडकर, कलाम के लिए नफरती शब्दों का इस्तेमाल न करें, अन्यथा तिरंगा और संविधान लेकर जब दिल्ली की सड़क पर उतरूंगा तब आपकी नफरती सत्ता का पतन कर दूंगा। ये मेरा कल का पत्र था। एक लाइन इनसे मैंने लिखा था कि मेरी एवं मेरे परिवार की तत्काल श्रेणीबद्ध सुरक्षा की जाए, इसलिए कि किसी वक्त कुछ भी करा सकते हैं, कोई हत्या करा सकते हैं। और इसलिए मैंने ये 2 लाइन का ये छोटा सा पत्र मैंने ये लिखा है और अब हम पल्लवी के पत्रों का जवाब दूंगा। तो बताइए, अंबेडकर नाम फैशन के लिए लिया जाता है? अंबेडकर एक फैशन वाला वर्ड है जिसको लोग लेते हैं। ये केवल नीतीश शाह इस शब्द का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अंबेडकर का। और मैं अपनी बात बता दूं कि विगत 3 वर्षों में मैंने 1 लाख से अधिक बार, कदाचित यह उनकी टिप्पणी मेरे ऊपर ठीक बैठती है, यदि उनका जो इंटेलिजेंस कामयाब हो तो लोकल इंटेलिजेंस से लेके स्टेट इंटेलिजेंस और केंद्रीय इंटेलिजेंस से मैंने कितनी बार अंबेडकर, कलाम, भगत सिंह, गांधी के लिए कितने लाख बार उपयोग इन नामों का किया है, इसका पहले रिकॉर्ड बनवाएं और कहें कि मैं
कहता हूं और मुझे फक्र होता है जब गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह और कलाम का नाम लेता हूं। तो आप जिस भगवान को खोजना चाहते हैं उस भगवान को क्यों नहीं लेते? आपका भगवान उस दिन न जाने कहां बैठा हुआ था जब गजनी प्रांत का गजनी 1026 में उसी सोमनाथ टेम्पल का चकनाचूर करके और सारे पंडाओं की गर्दन काट कर और सारा सोना स्वर्ण लेकर चला गया। इसी अयोध्या में औरंगजेब के जमाने में मीर बाकी ने कौन सा काम किया? उसी अयोध्या में मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं पर गोलियां चलवाई और हिंदू मारे गए। आपके भगवान कहाँ सोए हुए थे? वही अल्लाह और अकबर वाले जो इनके मुस्लिमों के भगवान अहमदाबाद में कहाँ सोए हुए थे जब नरेंद्र मोदी ने कत्लेआम करके मुसलमानों को? किस भगवान की तलाश करते हो? जब तुम्हारे प्राण की हिफाजत की जरूरत पड़ती है, जब तुम्हारे पेट और प्राण का जरूरत पड़ता है तो संविधान की तरफ भागते हो। जब तुम्हें चुनाव में लड़ना होता है, लोगों से भीख मांगकर सदनों में पहुंचना होता है, गद्दार कहीं के तुम लोग हिंदुस्तान के गद्दार हो और 1 मिनट भी तुमको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। हिंदुस्तान के लोग न जाने किस जगह बैठे हुए हैं। और दिल्ली को मैं दिल्ली में तिरंगे के साथ उतरूंगा तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मैं बता देना चाहता हूं कि इस तरह के लफ्ज अब तक नफरती बोल रहे थे। नरेंद्र मोदी ने अभी 2-3 महीने पहले के बयान में कहा था हिंदुओं को बांटने की साजिश नाकाम हो गई। ये प्रधानमंत्री बोलेगा हिंदुस्तान का? वित्त मंत्री आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही पर टैक्स लगाती है, दवा पर, और वित्त मंत्री बनती है हिंदुस्तान का। एक गृह मंत्री जिसके 142 करोड़ लोगों का ये मालिक है, जो गृह मंत्री कहता है कि अंबेडकर का नाम अंबेडकर फैशन हो गया है। अंबेडकर मेरे साथ में अंबेडकर बसता है। मैं अंबेडकर का नाम 1 लाख नहीं 1 करोड़ बार करूंगा। है तुम्हारे अंदर किसी तरह की कुवत? है तुम्हारी जुबान बंद कराने की क्षमता इस हिंदुस्तान के अंदर? तुम क्या करना चाहते हो? ये हिंदुस्तान ऐसे नहीं मिला है। ये हिंदुस्तान जब पैरों के नीचे गुलामी काल में अंग्रेजों के पैरों के नीचे बचा हुआ था तब तुम्हारा भगवान कहाँ था? तब तूने क्यों नहीं भगवान का जाप करके तुम्हारी पीढ़ी के लोगों ने गुलामी से आजादी करा दी? तब तो 1857 की जब तलवार बज रही थी तो एक जगह बरेली में एक वक्त खां लड़ रहा था, दिल्ली में बहादुर शाह की तलवार नहीं बाज रही थी लेकिन खड़ा हुआ था। बेगम लखनऊ में बाज रही थी, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में बाज रहा था और आरा में कुंवर बहादुर सिंह बाज रहे थे, बेगम झांसी में बाज रही थी। तुम गद्दार हो क्या? तुम वित्त मंत्री, तुम गृह मंत्री कैसे हो? यदि तुमको इतनी फैशन है, तुमको इतनी भगवान से मोहब्बत है तो भगवान को तुम सत्ता छोड़कर भगवान को करोड़ों बार अपने घर में जपो। तुम सीधे भगवान के पास सीढ़ी, तुम 7 जन्मों की नहीं और किसी जन्म की पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं रिजर्व करा लो। तुम हमें सिखाओगे? तुम हमारा प्राण लेना चाहते हो? संविधान क्या है? अंबेडकर क्या है? अंबेडकर ने समता की आत्मा से बना संविधान अंबेडकर ने दिया है। इस दुनिया को नहीं, मैं अपने भारत की बात करता हूं। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो मैं हूं या चाहे वो दबा हुआ एक आम आदमी हो, सबके प्राण की हिफाजत आर्टिकल 21 में दी गई है। पेट की हिफाजत दी गई है, स्वतंत्रता, समानता 14 to 18 और 19 फ्रीडम की स्वतंत्रता दी गई है। हिंदुस्तान में क्या करना चाहते हैं आप? हिंदुस्तान क्या सत्ता के लिए बना है? आप अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए संविधान और अंबेडकर को इस तरह का उपहास भरा शब्द क्यों आपने निकाल दिया जुबान से? क्यों इतनी छोटी और सस्ती शब्द सदन में निकाली गई? अभी भी गनीमत है। मैं अमित शाह से कहना चाहता हूं कि मांग ले माफी। तुम इस हिंदुस्तान की 142 करोड़ लोगों से कह दो कि उस महापुरुष का नाम झटके से निकल गया। मैं क्षमा याचना चाहता हूं तुम्हारे इस गंदी हरकत की वजह से। आज सदन लज्जा नहीं आती। गरीबों के टैक्स का, कमानदारों के टैक्स का, जो आयकर है उनका, सबके टैक्स से पलने वाले, सबके टैक्स पर पलने वाले परजीवी की तरह तुम मिनिस्टर और सारे लोग सदनों में बैठने वाले विधायिका और कार्यपालिका के सदस्य, तुमको शर्म नहीं लगती क्या? तुमको भय नहीं लगता क्या हिंदुस्तान के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करने की? मैं आज बताने की कोशिश करता हूं और मैं पल्लवी जी दिल्ली पहुंचूंगा जब तिरंगा लेके और संविधान के साथ दिल्ली पहुंचा तो मैं खैर नहीं है किसी की। और ये क्या कर रहे हैं विपक्षी लोग? कैसे सदन चलने दे रहे हैं? गैरों दिल्ली के अंदर से दिल्ली से इन गलेरियों को भगाओ, इन नफरतियों को भगा दो। अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी होगी। अब जवाहरलाल को गाली देते देते आपका मन बढ़ गया। जवाहरलाल को न जाने कितनी गालियां दी गई।
गांधी को दफन करते चले जा रहे हो। जब तुम क्राइम करोगे तो गांधी जिंदा कैसे रहेगा? जब तुम्हारा हिंसा का राज जब तुम्हारा स्टेट हिंसा में बदल चुका है, झूठ और हिंसा तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन गया है, बता गांधी कैसे जीवित रहेगा? किससे पूछूं गांधी कैसे जीवित रहेगा? कोई है जो सत्य के रास्ते पर चलने वाला बता दे। मैं दिल्ली चलूंगा तो खैरियत नहीं होगी। मैं बता देना चाहता हूं, अमन जेल से सत्ता नहीं चला सकते, हिंदुस्तान को ठीक से नहीं चला सकते। मैं इतने बराबर मुल्क से आया हूं, 5 दिन रह के सड़कों पर घूम के आया हूं। क्या डेडिकेशन, क्या ऑनेस्टी, क्या यूनिटी उस देश में, यूएई में देख के आया हूं। सड़कों पर समृद्धि बिछड़ी हुई है। एक गरीब मैंने आंख से नहीं देखा, एक शोर शराबा गरीब नहीं देखा। जा जरा देख से चले यार, मोहब्बत का देश कैसा है देख लो तुम लोग। नफरत फैलाएंगे, नफरत फैलने नहीं दूंगा। मैं इस चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं, दिल्ली की सड़क पर किसी समय चल सकता हूं, और जब मैं सड़क पर उतरता हूं तो तेरी पुलिस एक घर में हमको जब बंद करती है, क्षमाचार नहीं निकलने देती, निकल जाने दे हमको, और नहीं तो अपनी बात वापस ले ले। और सबसे अच्छा होगा कि जब तक तुम नफरती तुम्हारी सत्ता है, हमको जेल खाने में डाल दो। मैं ऐसी व्यवस्था में जीने का बिल्कुल 1 मिनट भी इच्छा नहीं रखता। मैं 1 मिनट तुम्हारी इस नफरती सत्ता को और इस तरह की, अंबेडकर पर बात होगी, गांधी पर बात होगी, कलाम पर बात होगी, भगत सिंह पर बात होगी, सरदार पटेल पर बात होगी, जवाहरलाल पर बात होगी, सुभाष बाबू पर बात होगी। कौन करेगा? कौन विरोध में बोल सकता है? ये उसकी जुबान इसलिए है कि वो किसी संविधान में, किसी व्यवस्था में विश्वास नहीं करता। ये जो लाइन बोला है अमित शाह ने, उसमें एक जगह उन्होंने कहा कि जितना अम्बेडकर का नाम लिया जा रहा है उतना भगवान का नाम लिया जाता तो स्वर्ग मिल जाता। उसी भगवान का नाम लेने पर इतिहास गवाह है कि एक समुदाय विशेष के साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया। शीशा पिघला कर डालने से लेकर न जाने किस तरीके का चीज, नाम तो लेने ही नहीं। मैं इंडोलॉजी का विद्यार्थी हूँ पल्लवी, मैं इंडोलॉजी का विद्यार्थी हूँ, आर्कियोलॉजी, इंडोलॉजी और हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हूँ। फक्र है मुझे उन चिंदुओं को ना कुरेदी है आज जो कुरेदने की कोशिश कर रही है। तो उन झगड़ों को हम नहीं कुरेदना चाहते पल्लवी, उस घाव को हम जीवित नहीं करना चाहते कि क्या क्या किया गया और कि क्या क्या उनके साथ बर्ताव किया गया। मैं उसको दफन करना चाहता हूँ। आज इन्होंने क्या बोला? नहीं, संविधान का शपथ लेने वाले जो वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि अंबेडकर के ज्यादा महत्वपूर्ण शायद भगवान उनके नजरिए में होंगे, लेकिन एक समाज जो नहीं जी पा रहा था अपने हक के हिसाब से, उसको सम्मान नहीं मिल पा रहा था, उसको बराबरी का हक तो कहीं ना कहीं संविधान से मिला, अंबेडकर से मिला। तो आज भी कई घरों में अंबेडकर की तस्वीर लगाकर लोग भगवान के बराबर पूजा करते हैं। मैंने अपने खत में लिखा है कि गांधी, अंबेडकर, तो एक समाज ऐसा है जो भगवान से ऊपर मानता है। मैं कह रहा हूँ कि गांधी, अंबेडकर, मैं हिंदू समाज की व्यवस्था का हूँ। यदि मोदी और अमित शाह जैसे लोग मुझे हिंदू नहीं मानते तो मुझे फक्र होगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझे मोहब्बत का धर्म चाहिए और फक्र नहीं। मैं गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह और कलाम को भगवान मानता हूं। मैं मानता हूं अपने माता पिता के अतिरिक्त मैं इनको भगवान मानता हूं। और आपके चैनल को बता देना चाहता हूं कि आज तक किसी मंदिर में, जितनी भी प्रतिष्ठित मंदिरें हैं, किसी में नहीं गया हूं, एक भी मंदिर नहीं, किसी मंदिर में नहीं गया हूं। अयोध्या की मंदिर जो इनका भगवान पैदा है, अयोध्या, भगवान मेरे भीतर है, भगवान मेरे शब्दों में है। गौ भगवान आज तक किसी मंदिर में नहीं गया। मैं अपने परिवार को गोरखनाथ टेम्पल में ले जाता हूं तो केवल गोरखनाथ, चूंकि योगी थे, हमारी माँ की श्रद्धा गोरखनाथ में थी, तो मैं गोरखनाथ को प्रणाम करता हूं। किसी भी मूर्ति का पूजक नहीं हूं, मूर्ति पूजा का घोर विरोध करता हूं। मंदिर तो मैंने बताया है कि अपराधियों का, बलात्कारियों का केंद्र है, मस्जिद आतंकवादियों का केंद्र है। जब इस्लामिक इन्वेशन हुआ था तो मस्जिद उन्होंने शरण बनाया जहां वो छिपते थे और मार काट करते थे, और मंदिरों में तो बलात्कारी और अपराधी रहते हैं। कहो तो कहीं किसी मंदिर का डाटा दे दूं, तुम अपने इंटेलिजेंस को ठीक करो। देखिए, नफरत नहीं चल सकता हिंदुस्तान में। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। तो ये जो बयान है उसको आप कितना विवादित मान रहे हैं? ये विवादित नहीं है, ये नफरत है। ये एक अम्बेडकर को गाली है। अम्बेडकरवादी जितने हैं
हम लोगों को 142 करोड़ लोगों को, संविधान में आस्था रखने वालों को, उनको गाली है, सबको गाली है। वो स्वतः अमित शाह अपने हृदय से पूछे, अपने दिल से अमित शाह क्यों नहीं पूछ लेते खंडे दिमाग से कि मैंने क्या बोल दिया। क्या अम्बेडकर का संविधान न होता तो ऐसे ऐसे गुंडे, अपराधी, रेपिस्ट लोग सदनों में पहुंच जाते। रेपिस्ट, क्रिमिनल्स और जो है लुटेरे यही सदनों में पहुंचे हुए हैं। मैं नहीं कहता इनके लिए, ये बात मैं नहीं कहता, मैं साफ कर देना चाहता हूं। लेकिन न जाने कितने लोग सदनों में पहुंचे हुए हैं। 233 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बताया है पहुंचे हैं। ये केवल पहुंचे इसलिए है कि ये संविधान है। ये संविधान न होता तो न जाने कहाँ क्या करते रहते, न जाने कौन सा काम करते, न जाने कितने 302 के मुलजिम होते और कहाँ जाते, किस जगह जाते, मुझे नहीं मालूम। संविधान की वजह से ऐसे लोग मिनिस्टर बने हैं जो हमारे पेट पर कर लगाते हैं। वो वित्त मंत्री बनी हुई है जो कहता है इस देश का प्रधानमंत्री की हिंदू बटने से बच गया। वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो कहता है कि अंबेडकर फैशन बन गया है। इतना नाम यदि भगवान का लो तो तुम क्यों नहीं भगवान का नाम ले लेते? तुमको कौन रोका है? स्वर्ग की सीढ़ी तुम्हें पता हो जाए कि स्वर्ग सच में स्वर्ग है तो तुम सारे देश को दफन करके स्वर्ग की सीढ़ी लगा लो। मैं बयान का विरोध नहीं, सड़क पर संविधान और तिरंगा जब उठा लूंगा ना तो खैरियत नहीं होगी किसी भी दल का, चाहे वो जो दल है। हमसे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। नफरत की आग लगाएंगे। एक नफरत की आग लगाता है, एक अंबेडकर भगवान नहीं है तो क्या है? अंबेडकर को तुम जो समझते हो, अंबेडकर 142 करोड़ का भगवान है। इसलिए कि 142 करोड़ की निगाहें उस पर टिकी रहती हैं। वो अपना जीवन पाता है, अपना रोजगार पाता है, बराबर का हक पाता है, चाहे वो राजा हो, इस देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे रंक हो। ये दीगर बात है कि आप माननीयों ने उसको कत्ल करके खत्म कर दिया है। संविधान पर आ जाएगी, अंबेडकर पर आ जाएगी और प्राण रहेगा इस शरीर के अंदर। गांधी पर आ जाएगी, भगत सिंह पर आ जाएगी, कलाम के ऊपर आ जाएगी और हम जीवित रहेंगे। कतई मंजूर नहीं है। अंबेडकर का नाम फैशन नहीं पैशन है। ये भारतवासी जो हैं वो बड़े गर्व से और बहुत उम्मीद से अंबेडकर का नाम लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अंबेडकर ने जिस संविधान को बनाया है उस वजह से पूरी दुनिया भारत को इसीलिए जानती है कि हम लोकतंत्र की सबसे बड़ी मिसाल है या सबसे बड़ा देश है। लेकिन लोकतंत्र के इतने बड़े देश में भी आज भी इतने छोटे छोटे चीज़ों पर विवाद हो रहा है। सोच कर देखिए कि इतने बड़े बड़े माननीय इस तरीके की बात कह जाते हैं जिनको सबसे ज़्यादा आस्था रखनी चाहिए अपने संविधान के प्रति, अपने उन महानुभावों के प्रति जो महापुरुष हैं उनके प्रति। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके का बयान जब सदन के अंदर लिया जाता है तो विवाद होना लाजमी था और हो भी रहा है। बाकी बहुत सारे लोग, मैंने एक उनका अंबेडकर जी के पोते हैं प्रकाश अंबेडकर, मैंने उनका भी जो है वो स्टेटमेंट पढ़ा। उन्होंने भी बहुत सही बात कही कि ये नई बात नहीं है जब किसी भी सत्ता पक्ष की तरफ से इस तरीके की बात कही गई है। खास तौर पर आरएसएस और राष्ट्रसंघ की ऐसी विचारधारा रही है, पहले से रही है, और उन्होंने इस तरीके का बयान दिया तो उन्हें आश्चर्य नहीं लगा। लेकिन तब भी बहुत सारे लोगों को आश्चर्य लगा। इसीलिए आज मैंने देखा कि अलग अलग जगहों पर विवाद था। कई जगह उनके पुतले फूके गए, कई जगह लोग सड़क जो है वो जाम कर उतर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं लेकिन सफाई देते हैं, माफ़ी नहीं मांगते। तो आपको क्या लगता है कि अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए? इतनी बड़ी बात जो उन्होंने कही है उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए? जो उन्होंने गलती से कह दिया या जानबूझकर उन्होंने कह दिया ये तो वही जाने, बाकी उन्होंने जो कह दिया है उसके लिए उन्हें माफ़ी तो मांग ही लेनी चाहिए। जब इतना बड़ा जन आंदोलन उनके इस बयान को लेकर सड़कों पर, सदनों में देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि माफ़ी मांग लेने से सब सही हो जाएगा? कुछ नहीं, माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। माफ़ी मांग लें और तभी भी सोचें भीतर भीतर कि इन्होंने क्या किया है। और माफ़ी, पल्लवी जी माफ़ी कह रही हैं, ये सोची समझी बाकायदा वाक्य है। और ये आरएसएस जिसका नाम आप ले रही हैं, ये प्रारंभ से ही कॉन्स्टिट्यूशन, उसे एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। उसकी सभी जानते हैं, हम आप सभी जानते हैं कि उसको हिंदुत्व के हुड़दंगाइयों का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। वो बना लेते कि मैं तो बार बार कहता हूं कि तू फाड़ के फेंक दे संविधान और देख ले तेरी बगावत, तुम कितना बगावत का मोर्चा इस हिंदुस्तान के तंत्र खोड़ेगा। एक आदमी सच कहने चलता है तो किस तरीके से हथियारों के साथ उसको सिपाही और गनमैन उसको ठूस के किनारे फेंक दे रहा है। सच नहीं कहने देंगे।
आप, और मैं कह रहा हूं कि अब कुछ न माफी मांगिए। आप इतने बड़े अकड़ हैं, भगवान में तुम्हारी इतनी बड़ी भरोसा है, जिस भी व्यक्ति की, अमित शाह की ही बात नहीं, क्यों नहीं छोड़ देते कुर्सी? क्यों नहीं तुम 7 बार नहीं 1 लाख बार भगवान 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 करो, स्वर्ग का सीढ़ी तुम रिजर्व न करा लो? कौन तुमसे तुम्हारे स्वर्ग की तरफ मैं नहीं देखता। तुम मेरे संविधान की चट्टी लेकर और पैरासाइट की तरह हिंदुस्तान की तख्त पर चिपके हुए हो, और इस तरीके से अम्बेडकर के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना आपके लिए जायज है क्या? माफी मांग लीजिए, फौरन मांग लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि दिल्ली के सड़क पर जिस दिन तिरंगे और संविधान से उतरूंगा, अब सिर से पानी बह रहा है ऊपर, किसी समय उतरूंगा तो इनको हमारी हत्या के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचेगा, या ये कैद खाने में डाल देंगे। कैद खाने में डाल दीजिए, माफी मांग लीजिए, और फिर दोबारा कहिए कि ये ऐसे शब्द गांधी के लिए, अंबेडकर के लिए, कलाम के लिए, भगत सिंह के लिए और जवाहरलाल की तो आप लोगों ने जो ऐसी की तैसी की है, वो इतिहास के दस्तावेजों में है। इतिहास नहीं मरता, अतीत हमेशा सामने रहता है, वो लिख के नैरेटिव रखा हुआ है। जब अगली पीढ़ी आएगी, पढ़ेगी, तो जिस तरीके से आपने मेकर ऑफ जो फर्स्ट मॉडर्न इंडिया जवाहरलाल थे, सेकंड मेकर ऑफ इंडिया जो उनके पुत्र जो उनके पौत्र जो है राजीव गांधी थे, उनको आप जैसे लोग तो दफन कर चुके हैं। गांधी को तो छोड़ दो, गांधी को तो छोड़ दो, ताकि जब तुम बाहर के बाउंड्रीज पार करके जब संसार के पटल पर पैर रखोगे, पश्चिम के दुनिया में पैर रखोगे, तो बुद्ध, गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर, जितने भी हैं, कलाम, पटेल, इनको तो कह सकोगे कि हम उस देश से आए हैं। तुम किस देश से बताओगे? आरएसएस के देश से बताओगे? गुंडों के देश से बताओगे? कहोगे क्या कि हम उस देश से आए हैं जहां हिंदू और मुसलमान में बांटकर कत्लेआम कराया जाता है? क्या कहोगे? कौन सा हिंदुस्तान की विशेषता बताओगे? हिंदुस्तान की एक ही विशेषता है, हिंदुस्तान लड़ना भी जानता है और हिंदुस्तान मोहब्बत से रहना भी जानता है। ब्रिटिश रेमजे मैकडॉनल्ड के पास सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी पहुंचे हुए थे। रेमजे मैकडॉनल्ड से हाथ मिलाने की उस समय 1931 में किसी की बिसात नहीं थी। गांधी ने कहा था कि देख तेरी सत्ता इसी से खत्म कर दूंगा। सत्य हिंसा पर आपको सत्य हिंसा की ताकत का एहसास नहीं होता क्या? आपकी सत्ता जमीन के अंदर दफन हो जाएगी, आप यकीन के तौर पर मानिए। आप छोड़ दीजिए मुझे, हमको स्वतंत्र रूप से अपना विचार दिल्ली में व्यक्त करने दीजिए। आपकी सत्ता 24 घंटे में जमीन में दफन हो जाएगी। आपको क्या लगता है जो अमित शाह ने कह दिया वो बहुत गलत था, और उनकी जुबान से ये जो निकला है उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए? आप अपना सलाह, सुझाव या भी जो भी आपकी भावनाएं हैं वो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन इतिहास याद रखेगा कि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था।